आजकल बालों की समस्या लोगों की बहुत बढ़ गई है। हर कोई कहता है कि मुझे बालों की समस्या है, किसी को डैंड्रफ है या किसी को हेयर फॉल ज़्यादा है या फिर बाल सफ़ेद होना। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बालों को नेचुरली हेल्दी कैसे रखा जाएगा। नमस्कार, मैं वैद्य संदीप मधुकर साखरे, शिव आयुर्वेद पंचकर्मा एंड बाल आयुर्वेदालय केडिया प्लॉट अकोला। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के हिसाब से बालों को हेल्दी कैसे रखना है। तो अगर आयुर्वेद का दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें अस्थि धातु का बहुत नज़दीक का संबंध पाया जाता है। अगर अस्थि धातु का विचार इसमें करना है तो उसमें स्नेहन उसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए रोज़ बालों को नित्य डेली बालों की जो जड़ें हैं उसमें स्नेह है, मतलब कोकोनट ऑयल या फिर ऑयल या फिर सरसों का ऑयल इसको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से ही अस्थि धातु का पोषण होगा और बाल अच्छे रहेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा भी कुछ बीमारियों में भी हेयर फॉल की समस्या दिखाई देती है, जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से पांडु रोग में या फिर एलोपैथी में कुछ इसमें कोरिलेशन देखे जाए तो अगर एज भी कम है तो भी फिर भी उससे भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बहुत सारी स्त्रियों में हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल अपने को देखने को मिलता है। तो उस वजह से अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको बेसिकली निदान उसका क्या है, एग्जैक्ट उसका डायग्नोसिस क्या है, वो आयुर्वेद तज्ञ से करवा के अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। अगर फिर भी कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स है जिसके ज़रिए आप घर बैठे ही आपके समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे कि जासवंत का जो फूल रहता है वो हर किसी के घर में रहता है। महाराष्ट्र में गणेश जी को प्रिय बोल के उसको पूजा भी जाता है। तो वो जो फ्लावर रहते हैं वो अगर आपको अच्छे फूले वाले फ्लावर मिलते हैं तो एक 10-20 फ्लावर लेना है, उसको अच्छे से इस खल में बारीक करना है और उसका जो लेप बनेगा वो लेप बालों को जड़ों को लगाना है। उससे बाल जो है झड़ना कम हो जाता है और बालों की लाइफ बढ़ती है और शाइनिंग भी बहुत आती है। इसके अलावा माका या भृंगराज वो भी पेड़ अपने को कहीं पे भी वर्षा ऋतु में, मतलब बारिश के दिनों में मिल जाता है। ठंडी के दिनों में तक वो फ्लावर, वो जो प्लांट है, वो श्रुप है, वो अवेलेबल रहता है। तो आप अगर भृंगराज या माका बोल के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसकी इमेज मिल जाएंगी। और ये प्लांट जो है, वो जो श्रुप है, वो इजी गोइंग आपको आपके आजू बाजू में कहीं पे भी मिल जाता है। वो अगर मिल जाता है तो उसके पंचांग, मतलब पान, फूल, फल, जड़े, खोड़, ऐसा सब लेना है और उसको अच्छे से कूट लेना है। और उसका जो फिर उसमें से स्वरस निकलेगा, मतलब उसको निचोड़ के उसका जो पानी निकलेगा, रस निकलेगा, वो अगर आप हाथों में लेके आपके बालों को लगाते हैं तो बाल अच्छे से काले भी हो जाते हैं, जड़ें भी मजबूत हो जाती है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाती है। ऐसा अगर 2-3 दिन में रिपीटेडली करते हैं तो ये प्लांट तो कहीं पे भी मिल जाता है। तो रिपीटेडली आप करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा भृंगराज का जो चूर्ण भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो चूर्ण आप अगर आपकी जो घर में मेहंदी आप लगाते हैं बालों को, बहुत लोग बालों को मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी में अगर आप भृंगराज के 2-3 चम्मच डाल देते हैं चूर्ण के, माका के चूर्ण के, और उसको अच्छे से घुला के फिर उसका वो पानी डाल के जो मेहंदी बनेगी, वो मेहंदी अगर आप बालों को लगाते हैं तो उससे भी बाल काले बनते हैं, लंबे रहते हैं और डैंड्रफ की समस्या कम होती है। इसके अलावा भी आपको मार्केट में अनुतेल या फिर भृंगराज के स्वरस से बनाया वाला जो षडबिंदु नस्य रहता है वो भी मिल जाएगा। ये षडबिंदु नस्य अगर आप 4-4 बूंदे दोनों नाकों में सवेरे शाम डालते हैं तो उससे भी भृंगराज स्वरस से बनाया वाला षडबिंदु नस्य रहता है। वो मार्केट में भी उपलब्ध है, आयुर्वेदिक मेडिकल पे, शॉप पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। वो अगर 4-4 बूंदे आप दोनों नाकों में सवेरे शाम डालते हैं तो उससे भी बाल अच्छे होते हैं, बालों की समस्याएं कम हो जा सकती है। इसके अलावा आपको डिसीज़ के अकॉर्डिंग भी आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेंगी। जैसा मैंने कहा पांडु है तो पांडु के रिलेटेड जो कुछ कल्प है आयुर्वेद के हिसाब से, वो कल्प को आपको यूज़ करना पड़ेगा। एज भी कम होने की वजह से होगा तो आपको एज भी बढ़ने के हिसाब से भी कुछ खाने में चेंजेस और मेडिसिन वो हिसाब से लेनी पड़ेंगे। इसके अलावा ऐसा भी दिखा जाता है कि बहुत बार बालों के जो जड़े रहते हैं वहाँ तक पोषक तत्व
पहुंच नहीं पाते हैं, और कहीं ब्लॉकेज की वजह से या फिर कैपिलरी सर्कुलेशन हैम्पर होने की वजह से बालों की जो जड़ें हैं वहाँ तक पोषक तत्व पहुँचते नहीं हैं, और उस वजह से पोषण कम होने की वजह से बाल आसानी से टूट जाते हैं। तो ऐसी समस्या में हमने देखा है कि लीच थेरेपी बहुत अच्छी काम करती है, जिसको मराठी में जड़ू चिकित्सा कहते हैं, इंग्लिश में लीच थेरेपी। तो ये लीच थेरेपी आप अगर करवा लेते हैं तो आपको हेयर फॉल की समस्या में, डैंड्रफ की समस्या में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कहीं अगर चाई लगी हो तो वहाँ पे अगर आप लीच थेरेपी करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो फिर ऐसी ट्रीटमेंट बहुत सारी है, और कुछ लोगों को आनुवंशिक भी रहता है, कुछ लोगों को हेयर फॉल आनुवंशिक भी रहता है। तो उस कंडीशन में अपने को ट्रीटमेंट में कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। फिर भी अपन अच्छे से ट्राई किया और पेशेंट ने भी अच्छे से कोऑपरेट किया तो उसमें भी अपने को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। आपको अगर हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, तो आपको पहले बेसिकली उसका निदान करके फिर अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे अपने को देखने को मिलता है। आज फिर भी मैंने आपको कुछ घरगुती नुस्खे बताए, उसमें से सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि बालों को रोज़ तेल जरूर लगाएं, क्योंकि अब आयुर्वेद के हिसाब से बाल अस्थि धातु का उपधातु है, तो उसको स्नेहन बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि वो कभी बालों को तेल ही नहीं लगाते हैं, उनको लगता है उससे सिर चिपचिपा हो जाएगा वगैरह, वैसी कोई बातें नहीं है। अस्थि धातु का उपधातु है तो बालों को तेल स्नेहन बहुत बहुत ज़रूरी है। वो आप अगर डेली करते हैं तो आपके बाल अच्छे, लंबे और हेल्दी रहते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपको और एक टिप रह गई है, वो जो ये है कि कभी भी नहाते वक्त एकदम गर्म पानी से सर पे पानी नहीं लेना है। आप अगर ठंडी के दिनों में गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे भी कम टेम्परेचर, मतलब नज़दीक गुनगुना पानी से ही सिर धोना है। आप अगर कड़कड़ित पानी, जिसको बहुत हॉट पानी से आप अगर बाल धोते हैं तो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है और हेयर फॉल बढ़ता है। उस वजह से बाल धोते वक्त पानी कभी भी गुनगुना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। तो आज हमने जो बालों के बारे में, आपको हेल्थ के बारे में जो टिप्स बताइए, कुछ घरगुती नुस्खे बताइए, वो कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।